सिंटू XYZ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गुणनखंड। इंग्लिश में इसे फैक्टर कहा जाता है। तो देखिए 9th क्लास का बेसिक गुणनखंड है जो आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको मदद करेगा। मैंने हर दुनिया का जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पूछा ही जाता है। जहाँ बहुपद से कुछ क्वेश्चन रहते हैं गुणनखंड के पूछे जाते हैं। रेलवे हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, या BPSC में भी 10 नंबर का जो मैथ रहता है उसमें भी पूछा जाता है। तो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। जो 9th क्लास के विद्यार्थी है उसके लिए स्पेशल है। सुगम गणित बुक से लिया गया है और NCERT से भी लिया गया है। तो आप लोग देखिए किस तरह से गुणनखंड बनाए जाते हैं। बहुत ही हम सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे जिससे आपके माइंड में सीधे चला जाएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 4 टाइप लिए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो देखिए सबसे पहला टाइप को हम लोग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए देखिए हम कुछ फार्मूला लिखे हैं, बेसिक फार्मूला लिखे हैं। आप लोग 6th क्लास में ही एक फार्मूला पढ़े होंगे, a² + 2ab + b² जो होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर का मतलब है कि a + b × a + b ये लिख सकते हैं। जैसे आप a² आता है तो उसको क्या लिखते हैं, a × a लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, या इसको a × a लिख सकते हैं। इसी तरह से a + b का होल स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं a + b × a + b। इसीलिए हम a + b के होल स्क्वायर को इसको 2 बार लिख दिए हैं, a + b × a + b। उसी तरह से दूसरा फार्मूला है जो हम दूसरा में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस फार्मूला के बेस पर हम गुणनखंड को सॉल्व करते हैं। तो आइए, तो देखिए यहाँ पर आपका है 4y²। तो हम 4y² को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 4y² को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है a² में। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y² हो जाएगा। तो a² मिल गया, फिर माइनस, फिर देखिए माइनस उसके बाद 2 है तो 2 लिख देना। फार्मूला में जब फार्मूला के बेस पे ही तोड़ेंगे, 2 है तो 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए a के जगह पर क्या आ गया मेरा 2y, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2y। उसके बाद इंटू क्या होता है b होता है, लेकिन हमको b नहीं मालूम है। तो देखिए b का स्थान a है तो यहाँ कर लेंगे +1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ b के जगह पर हमको मिल गया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इंटू करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। देखिए 2y का स्क्वायर कीजिए तो 4y² आ जाएगा। 2 दूना का 4 तो 4 आ गया, y में 1 से तो y रहेगा तो 4y भी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। फिर उसके बाद देखिए +b² तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ भी कोई चेंजिंग आपका दिखने को नहीं मिलता है। तो देखिए फार्मूला पर आ गया a² - 2ab + b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2y माइनस b की जगह पर क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पर 2y था, b के जगह पर 1 था। तो 2y - 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर हो गया तो इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2y - 1 × 2y - 1, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसको 2 बार इंटू में हम लोग लिख सकते हैं। जैसा कि a² को a × a लिखा जा सकता है, इसीलिए इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो देखिए ये भी इसी फार्मूला पर बनेगा, a² + 2ab + b² पर। तो इसको भी तोड़ते तो सबसे पहले a², तो यहाँ देखिए 9a² लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं लोग 3a का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, a का स्क्वायर a हो जाएगा। फिर प्लस, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर लिखेंगे 2, फार्मूला में क्या होता है 2 होता है तो 2 दे देंगे। कहीं 2 कहाँ से ला दिए, तो फार्मूला में होता है, क्योंकि ये फार्मूला के बेस पर ही हम लोग फैक्टर को बना रहे हैं। ये चलते फार्मूला को ध्यान में रख के ही हम लोग तोड़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ नहीं तोड़ेंगे। तो देखिए इस फार्मूला में 2 है तो 2 आ गया। उसके बाद a है तो देखिए a के जगह पे टोटल है 3a है, 3a है तो यहाँ क्या हो जाएगा × 3a। फिर इंटू, फिर क्या होता है फार्मूला में b होता है, तो हमको b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो b का वैल्यू अभी फाइंड आउट नहीं होता, प्लस क्या होता है लास्ट में b²। तो b² निकालने के लिए देखिए 100 है, 100 कितना का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 लिख देंगे, 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि 100 के जगह पे 100 है, लेकिन यहाँ हम क्या लिख दिए फार्मूला में लिख दिए 10 का स्क्वायर। तो ये b मिल गया, b का वैल्यू कितना मिल गया मुझे 10, तो यहाँ क्या भर देंगे 10 भर देंगे।
तो देखिए ये भी एक तरह का फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब ऐसा रहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 3, क्योंकि ए के जगह पर 3 ये है और प्लस बी के जगह पर कितना है 10, तो 10 का 3a प्लस 10 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए जब स्क्वायर है तो इसको तोड़ देंगे 2 पार्ट में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 3a प्लस 10 इंटू 3a प्लस 10। यही मेरा आंसर हो गया फैक्टर फॉर्म में। तो इसको भी बना लिए। चलिए हम इसको थर्ड क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए ए भी यही फार्मूला पर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर ही बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ 25x स्क्वायर है, तब 25x स्क्वायर को हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कैसे तोड़ेगा 25, तो देखिए 5x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, x का x स्क्वायर, फिर प्लस देखिए 2 फार्मूला में 2 है तो 2 प्लस a के जगह पर हमको मिल गया 5x, तो 5x हो गया, इंटू फिर b। अब b हमको नहीं पता है, तो देखिए b का स्थान a है, इसको b फॉर्म में लाएंगे, b स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो b स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए प्लस 1/9 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। तो हमको पता चल गया b का वैल्यू। अब यहाँ b का वैल्यू भर देंगे कितना, 1/9। तो अब देखिए इंटू करते इतना आता है कि नहीं, तो 5 दूना का 10x, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आया, ये फार्मूला पर आ गया मेरा। क्या फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 1/9 का होल स्क्वायर। इसी को 2 बार लिख देंगे, 5x प्लस 1/9, फिर इसी को 5x प्लस 1/9 2 बार लिख देंगे, मेरा आंसर हो गया। तो देखिए पहले टाइप को हम लोग बना लिए, जो फार्मूला इस बेस पर है। क्या हुआ, क्लियर ना हुआ, कैंसिल हो गया, कैंसिल कर कुछ कैंसिल करो ना जी। आइए हम लोग दूसरे टाइप को देखते हैं। तो दूसरा टाइप हम लोग इस फार्मूला को बनाएंगे। देखिए एक और फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लोग को माइंड में याद रखना पड़ेगा, और इसी फार्मूला के बेस पर हम इस फैक्टर को बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर इतना ही है, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 9b स्क्वायर है, तो 9b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हो गया कि नहीं, तो हो गया। तो इसको क्या करेंगे, ये फार्मूला पर बैठ गया, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ऐसा फॉर्म में हो ए स्क्वायर माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं एक टुरी जोड़ के एक टुरी घटा के। तो इसी बात को हम लिख देंगे 2a प्लस 3b इंटू, इसी को एक टुरी माइनस में लिख देंगे 2a माइनस 3b। अगर आप लोग नहीं समझें तो इसको पूरे को मान लीजिए, 2a को x मान लीजिए, ये पूरे को 3b को y मान लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या है कि एक टुरी जोड़ के एक टुरी घटा के, x प्लस वाई x माइनस वाई। अब x का वैल्यू भर दीजिए, x का वैल्यू क्या है 2a है, y का वैल्यू क्या है 3b, तो 3b भर दिए। फिर इसी तरह से x का वैल्यू 2a माइनस है तो माइनस, y का वैल्यू क्या है 3b है तो 3b। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आप लोग को ना समझ में आए तो, लेकिन डायरेक्ट भी बन सकता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए भी आ गया, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा 1 प्लस 2x हो जाएगा, और दूसरा बार 1 माइनस 2x हो जाएगा। यह आंसर हो गया आपका। चलिए थर्ड फॉर्म को देखेंगे। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे सबसे पहले। तो देखिए कैसे लाएंगे, 1/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर।
माइनस है तो माइनस, फिर इसको भी लाएंगे 1/9 वाई का क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 9 का 81 हो जाएगा, वाई को वाई स्क्वायर। यहाँ भी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए फार्मूला में। ए फार्मूला बराबर क्या होता है, इतना होता है, तो इसको इसी फॉर्म में लिखिए, एक पूरी प्लस के साथ एक पूरी माइनस के साथ, ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे 1/2x प्लस 1/9 वाई, और फिर क्या हो जाएगा 1/2x माइनस 1/9 वाई। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से दूसरा टाइप को भी हम लोग बना लिए। आइए अब हम लोग थर्ड टाइप को देखेंगे, थर्ड टाइप कैसे बनेगा। तो देखिए थर्ड टाइप भी फर्स्ट फार्मूला से ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा दे दिया है लेकिन बना देंगे हम लोग। सबसे पहले अगर नहीं है तो इस तरह से मान लेंगे इसको, माना कि या लेटस कर लेंगे। लेटस क्या करेंगे कि x प्लस वाई इजकल टू ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। एंड x प्लस वाई बराबर क्या मान लिए, ए मान लिए, और x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। इतना बराबर ए मान लेंगे, इतना बराबर b मान लेंगे। अब जो दिया हुआ व्यंजक जो है, देखिए दिया हुआ व्यंजक या जो गुणती है एक्सप्रेशन है उसको, तो देखिए क्या दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई बराबर क्या माने a, तो यहाँ क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है तो 2। अब देखिए x प्लस वाई बराबर क्या माने है, तो a भर देंगे। x माइनस वाई बराबर क्या माने है, तो b भर देंगे। अब प्लस x माइनस वाई बराबर क्या माने है, b, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला ही आ गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ मान भर देंगे, a और b का यहाँ मान भर देंगे, या नहीं भी भरिएगा तो इसको दो फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्योंकि सी को दो बार लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो स्क्वायर होता है, तो इसको दो बार लिख दिए। अब a या b का मान भर देंगे, तो a का मान कितना है मेरा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब प्लस b का मान कितना है x माइनस वाई, कितना है x माइनस वाई, ए भर दिए। फिर इंटू, फिर यहाँ इसी तरह से भरेंगे, क्या है यहाँ a प्लस बी, तो a का वैल्यू कितना है x प्लस वाई, तो y भर दिए। फिर प्लस b, तो b का वैल्यू कितना है x माइनस वाई। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कट रहा है कोई टर्म, y से y कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस में है। यहाँ भी y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1x